नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रिफंड का। अभी हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए आज का आगाज करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो वीकेसी फूड स्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में आया है, लेकिन हम जीएसटीआर रिफंड के बारे में कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों, जीएसटी में रिफंड बनता कब है? जब भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, हम उसका यूज नहीं कर पाते अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में, तब हमें उस इनपुट जो एक्यूमुलेट हो गया है उसका रिफंड हमें मिल जाता है। इसमें भी दो केस होते हैं, जिस केस में हमें रिफंड मिलता है और किसी केस में हमें रिफंड नहीं मिलेगा। पहला केस, जब भी हम आउटवर्ड सप्लाई देते हैं और वो जीरो रेटेड है, जैसे कि एक्सपोर्ट, और उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो हमने जितनी भी परचेज करी है मटेरियल की या सर्विस जो हमने ली है, उस पर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा होगा उसका हमें रिफंड मिल जाएगा। वो चाहे मटेरियल के अगेंस्ट में हो, चाहे हमने कोई सर्विस ली हो उसके अगेंस्ट में हो, हमें रिफंड मिल जाएगा। इसमें कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। एक और केस है, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? दोस्तों, ये वो केस होता है जब हमारे इनपुट मटेरियल या हमारे इनपुट जो हमारी इनवर्ट सर्विसेज हैं उसका रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है, लेकिन हमारी आउटवर्ड सप्लाई जो है उसका रेट कम है, तब भी हम अपना सारा इनपुट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो यूज नहीं कर पाते। तो इस केस में भी हमें रिफंड मिलता है। दोस्तों, जब जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई होती है तो हमें, चाहे वो हमने मटेरियल के अगेंस्ट में इनपुट लिया हो, चाहे वो सर्विस कंज्यूम की हो किसी की, जॉब वर्कर की या किसी सीए की, लॉयर की, तो उसके अगेंस्ट में हमें रिफंड मिल जाता है। लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रूल 89 सब रूल 5 में एक ऐसा फार्मूला दिया गया है जिसमें आपको रिफंड सिर्फ इनवर्ट मटेरियल का मिलेगा, सर्विस का नहीं। जबकि सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि रिफंड हमें इनवर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलेगा। उसमें मटेरियल और सर्विस दोनों है। जबकि रूल में ये लिखा गया है कि हमें रिफंड सिर्फ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही मिलेगा, और नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें सर्विस का इनपुट कंसीडर नहीं किया गया। तो इस केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, जब हमारे आउटवर्ड सप्लाई का रेट कम होगा, इनवर्ट सप्लाई का रेट ज्यादा होगा, इस केस में हमें कोई भी सर्विस जो हमने कंज्यूम करी ली है उसके अगेंस्ट में हमें रिफंड नहीं मिलता है, ना कैपिटल गुड्स का मिलता है। हमें रिफंड जो मिलता है वो सिर्फ मटेरियल के अगेंस्ट में मिलता है। तो इसमें एसएससी का नुकसान है और रेवेन्यू अथॉरिटी का फायदा है। तो हमारा केस भी इसी सिलसिले में है। दोस्तों, वीकेसी फुटप्रिंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो अपना रिफंड क्लेम किया उसमें इनवर्ट सप्लाई में सर्विसेज का रिफंड भी क्लेम कर लिया, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने इसे डिक्लाइन कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि रूल 89 सब रूल 5 में जो फार्मूला लिखा है वो इनवर्ट जो सर्विसेज हैं उसका रिफंड अलाउ नहीं करता, इसलिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जबकि ऐसे ही दूसरे केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 54(3) और रूल 89(5) कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।
आपको रिफंड इनवर्ट सर्विसेज का भी मिलना चाहिए। तो यही मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को साइड में कर दिया और ये कहा कि जब भी रिफंड अप्लाई किया जाएगा उसमें रिफंड ना केवल मटेरियल के केस में मिलेगा बल्कि सर्विस जो आपने ली है उसके केस में भी अगर कोई इनपुट है तो उसका भी मिलेगा। लेकिन साथ में जीएसटी काउंसिल को यह भी सलाह दी कि अगर आप इनपुट सर्विसेज का रिफंड आप कंसीडर नहीं करते तो एसएससी के साथ जाती होगी, लेकिन अगर आप कंसीडर कर लेते हैं तो रेवेन्यू को नुकसान होगा। आपको लॉ में अमेंडमेंट करनी होगी और कोई नोशनल परसेंटेज के हिसाब से जो भी हमारी सर्विसेज हैं, इनवर्ट सर्विसेज हैं, उसका कुछ परसेंटेजेस आपको रिफंड के तौर पे देना होगा। अब जीएसटी काउंसिल इसे कब कंसीडर लेती है, लॉ में क्या चेंज लाती है, वो तो भविष्य में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में ना केवल इन्वर्ट जो मटेरियल है उस पर रिफंड मिलेगा बल्कि इनवर्ट सप्लाईज और सर्विसेज के केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।